नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। अगले आधे घंटे में बात होगी हर उस क्षेत्र की जिससे जुड़े हैं हम। सियासी चर्चा से लेकर आम जन से जुड़ी समस्याओं तक वैसी खबरों की करेंगे बात जिनमें दिखा दम। तो चलिए शुरू करते हैं, खबर में दम है। भ्रमजाल में फंसी सेना भर्ती की अग्निपथ योजना को लेकर विरोध जारी है। तो सरकार की ओर से अग्निवीरों के लिए सौगातों में भी कोई कमी नहीं है। अग्निवीरों के भविष्य की चिंता को खत्म करने के लिए गृह मंत्रालय के बाद अब रक्षा मंत्रालय ने भी बड़ी पहल की है। हम आपको बता रहे हैं कि आखिर किस अफवाह के कारण युवाओं का गुस्सा फूटा है और क्या है हकीकत। अग्निपथ पर आक्रोश का सच। राजस्थान समेत 7 राज्यों में प्रदर्शन। सेना में भर्ती की नई योजना अग्निपथ को लेकर के जो गलतफहमी युवाओं में पैदा हुई, उसको लेकर के देश भर के युवाओं में आक्रोश फैल गया। राजस्थान के भी कई शहरों में यह आक्रोश देखने को मिला। दरअसल कोरोना के दौरान 2 साल से सेना में भर्ती जो प्रक्रिया है वो रुकी हुई थी। जब नए नियमों के साथ में भर्ती प्रक्रिया फिर से शुरू की गई तो गलतफहमी की वजह से युवाओं के अंदर आक्रोश फैल गया। फिलहाल सरकार ने युवाओं के हित में हालात को देखते हुए कुछ तब्दीली की है और जो अधिकतम आयु है वो भर्ती के लिए वो 21 से बढ़ाकर के 23 कर दी है। युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पर सरकार ने फैसला किया है कि अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए। यह वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को ये अपील इसलिए करनी पड़ी क्योंकि देश भर में युवा गुस्से में है। तो राजस्थान के भी युवा सड़क पर निकलकर सेना की नई भर्ती नियम का विरोध कर रहे हैं। सरकार को चेताना चाहते हैं कि एक छोटी सी चिंगारी के रूप में विद्यार्थियों ने काम करे। यदि समय रहते हुए इन विद्यार्थियों की मांगों को नहीं माना गया तो ये विद्यार्थी एक उग्र आंदोलन के लिए तैयार रहेंगे। जिन बच्चों ने 4-5 साल से लगातार इसमें तैयारी कर रहे हैं, वो फिजिकल फिट है, वो मेडिकली फिट है, उनकी परीक्षाएं बाकी थी और एकदम गवर्नमेंट ने ये एक आदेश निकाल दिया कि इनकी परीक्षाएं रद्द है। ये लड़के कौन जाएंगे? कई जगह लड़कों ने सुसाइड किया है। सरकार को टीओडी अगर लाना है तो भर्ती क्यों करवाई? अगर उनको ये सिस्टम लाना है तो भर्ती क्यों करवाई? हमारी मेहनत वापस ला सकते हैं क्या? वो हमने जो मेहनत की वो लौटा सकते हैं क्या? जो हमारे गरीब माँ बाप का पैसा खर्चा 1.5-2 साल में वो लौटा सकते हैं क्या? वो ये तो हुआ युवाओं की नाराजगी, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि अग्निपथ को लेकर क्या कुछ है आम युवाओं के बीच अफवाह और क्या है इसकी हकीकत। पहली अफवाह ये है कि अग्निवीर समाज के लिए खतरा हो जाएंगे, लेकिन सच ये है कि अग्निवीर हमेशा देश के प्रति समर्पित रहेंगे। दूसरी अफवाह ये है कि इस प्रक्रिया में युवाओं के लिए अवसर कम होंगे, लेकिन सच ये है कि इस प्रक्रिया में युवाओं के लिए अवसर बढ़ेंगे। एक अफवाह ये है कि इसका सेना के कार्य क्षमता पर असर होगा, लेकिन सच ये है कि कई दूसरे देशों में ये सिस्टम लागू है और वहां ये सफल भी रहा है। अफवाह ये भी है कि अपनी सेवा अवधि पूरी करने के बाद अग्निवीर समाज के लिए खतरा बन सकते हैं, लेकिन सच ये है कि सेना से रिटायर होने वाले समाज के रक्षक होते हैं। जो सबसे बड़ी अफवाह है वो ये कि अग्निवीरों का भविष्य और सुरक्षित है, लेकिन सच ये है कि इन्हें सीएपीएफ और पुलिस भर्ती में प्राथमिकता मिलेगी। और यही वजह है कि युवाओं के विरोध को देखते हुए आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे और भारतीय वायुसेना प्रमुख वीआर चौधरी ने भी युवाओं को गुमराह न होने की अपील की। कि उनको ये स्कीम के बारे में पूरी तरह अभी तक जानकारी सही तरह से मिली नहीं है। एक बार ये समझ जाएंगे पूरे स्कीम के बारे में तो उन्हें विश्वास होगा कि यह स्कीम ना सिर्फ युवाओं के लिए बल्कि राष्ट्र और भारतीय थल सेना तीनों के लिए फायदेमंद और ज़रूरी है। उम्र की अपर एज लिमिट 23 साल कर दी गई है। इस चेंज से नौजवानों को फायदा होगा। मुझे भरोसा है कि युवा
बड़ी संख्या में भर्ती के लिए अप्लाई करेंगे। वायुसेना की भर्ती प्रक्रिया 24 जून से आरंभ होगी। सवाल ये भी है कि आखिर इन राज्यों में क्यों हो रहे हैं विरोध। दरअसल जिन राज्यों में ये विरोध प्रदर्शन ज्यादा हो रहे हैं वहां सबसे ज्यादा सेना में भर्ती होती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक सवाल के जवाब में राज्यसभा में बताया था कि भारत की तीनों सेना में मौजूदा वक्त में 13,40,000 जवान हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा 2,18,000 से ज्यादा जवान यूपी से आते हैं। भारतीय सेना में जवान भेजने में बिहार दूसरे स्थान पर है, जहां की 1,04,000 सेना में है। भारतीय सेना में राजस्थान का 8% योगदान है। अभी यहाँ के करीब 1,03,300 सैनिक हैं। चौथे स्थान पर महाराष्ट्र का नंबर आता है, जहां के कुल 93,900 भारतीय सेना में हैं। तो पंजाब का स्थान 5वां है, जहां के 93,400 जवान भारतीय सेना में हैं। हालांकि प्रति 10 लाख जनसंख्या में सैनिकों की संख्या के मामले में हिमाचल प्रदेश सबसे आगे है। हिमाचल प्रदेश में प्रति 10 लाख आबादी पर 402 सैनिक हैं। उत्तराखंड में प्रति 10 लाख की आबादी पर 271 जवान हैं। पंजाब में यह संख्या प्रति 10 लाख पर 174 और हरियाणा में 122 है, जबकि राजस्थान में प्रति 10 लाख की आबादी पर 57 सैनिक हैं। अग्निपथ योजना को लेकर सियासी दलों की राय भी अलग अलग है। जहां बीजेपी के नेता इस योजना का समर्थन कर रहे हैं, तो कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल इस योजना को भारतीय सेना और युवाओं के लिए नुकसानदायक बता रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री ने जो अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की जो संविदा के ऊपर भर्ती करने का जो ऐलान केंद्र की सरकार के द्वारा किया गया है, ये तो सारी हदें पार कर गए। शहीद हो जाते हैं, हंसते हंसते अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। उनके साथ भी बहुत बड़ा धोखा देश के प्रधानमंत्री जी ने और केंद्र की सरकार ने किया है। तो मुझे लगता है कि नौजवानों को किसी तरीके से गुमराह होने की, किसी तरीके से भ्रम में आने की आवश्यकता नहीं है। इतने बड़े लोकतंत्र की, इतनी बड़ी सरकार ने, इतनी बड़ी सेना ने यदि कोई निर्णय किया है तो उनके हक का ही किया है। हमें पूरा भरोसा है कि जब इसकी सच्चाई समझेंगे, ये सच्चाई जनता के कार्य नौजवानों के समझ में आएगी, तो इसका सारा भ्रम दूर हो जाएगा। और ये मैं कह सकता हूं कि निश्चित रूप से नौजवानों के लिए एक अभिनव योजना है। ये एक ऐसी लाइन अग्निवीर के रूप में 4 साल की पोस्टिंग दे करके उसको एक तरह से एक अच्छे सैनिक के रूप में तैयार करने का, प्रशिक्षण का समय भी हो जाएगा, उसकी कुछ तैयारी भी हो जाएगी। और वहाँ जो तैयार होंगे वो बच्चे अन्य अन्य राज्यों में जहाँ भी पुलिस से लेकर के मिलिट्री के बाकी जितने भाग वैकेंसियाँ निकलेगी, उसमें सेलेक्ट होने के लिए वो बच्चा बहुत ही अच्छा, उपयोगी और उसके लिए लायक मिलेगा। अब आपको बताते हैं कि क्या है अग्निपथ स्कीम, जिस पर विरोध जारी है। थल सेना, नौसेना और वायुसेना में सैनिकों की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना। अग्निवीरों की भर्ती 4 साल के लिए होगी। योजना के तहत भर्ती होने वाले 75% सैनिक 4 साल बाद रिलीज होंगे। 25% को तीनों सेनाएं रिटेन करेंगी। सेना में रिटेन रहने के लिए अग्निवीरों को आवेदन करना होगा और टेस्ट से गुजरना होगा। भारतीय सेना में अग्निपथ स्कीम के तहत भर्ती होगी। मौजूदा मेडिकल और फिजिकल नियमों के तहत चयन होगा। 17 साल 5 महीने से 23 साल तक के युवा इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। 10वीं और 12वीं पास कर चुके युवा आवेदन कर सकते हैं। पहले साल सालाना पैकेज 4,76,000 का होगा। चौथे साल तक पैकेज 6,92,000 तक का हो जाएगा। रिस्क और कठिनाई के आधार पर बाकी अलाउंस मिलते रहेंगे। सैलरी में से 30% योगदान अग्निवीर करेंगे, उतना ही सरकार करेगी। 4 साल पूरे होने के बाद करीब 11,70,000 रुपए मिलेंगे। इसमें इनकम टैक्स में छूट भी मिलेगी। कई जानकारों के मुताबिक अग्निपथ स्कीम देश के युवाओं और देश को सुरक्षा देने के लिए बेहतरीन है, क्योंकि इससे न सिर्फ देश की सेना में हमेशा युवा सैनिक आते रहेंगे, बल्कि इस स्कीम के तहत ज्यादा युवाओं को रोजगार मिल सकेगा।
ऐसी उम्र में जब आप अड़ोस पड़ोस देखिए, आपके सभी 24 साल के युवा साथी वही होंगे और उनमें से किसी के पास तकरीबन 20 लाख का पैकेज, साथ साथ पुलिस, सीआरपीएफ, स्टेट की पुलिस फोर्सेस, बीएसएफ में जाने का एक प्राथमिकता का अवसर, आगे पढ़ाई के लिए ब्रिजिंग के कोर्सेज, ये सारे उपलब्ध होंगे। बहरहाल देश भर में विरोध के बीच सरकार अग्निपथ के जरिए सेना में भर्ती की इस नई प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में लगी हुई है। देश के रक्षा मंत्री ने भी देश के युवाओं से अपील की है कि वो अफवाहों से दूर रहकर अपने स्वर्णिम भविष्य के लिए इस प्रक्रिया से जुड़ें। राजस्थान जैसे राज्य के लिए अगर देखा जाए तो अग्निपथ स्कीम इसलिए भी खास है क्योंकि राजस्थान देश भर के अंदर उन तीसरे नंबर के राज्यों में आता है जो सबसे ज़्यादा जवानों को सेना में भर्ती के लिए भेजते हैं। राजस्थान के शूरवीरों की धरती में सेना की भर्ती सिर्फ और सिर्फ नौकरी पाने का एक जरिया नहीं है, बल्कि सामाजिक सम्मान पाने का भी एक जरिया है, जो कि यहाँ के लिए बहुत मायने रखता है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ से कांग्रेस का गुस्सा चरम पर है। दिल्ली में ज्यों-ज्यों राहुल गांधी से ईडी के सवालों की संख्या बढ़ती गई, दिल्ली से लेकर पूरे देश में कांग्रेस का प्रदर्शन बढ़ता गया। राजस्थान के सीएम से लेकर सभी मंत्री और कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। आखिर क्या है राहुल पर आरोप और क्या वाकई केंद्र सरकार पर कांग्रेस के आरोपों में दम है? देखिए ये रिपोर्ट। ईडी की पूछताछ, कांग्रेस का बवाल। राहुल के समर्थन में सड़क पर पंजे का दम। कई सालों बाद दिल्ली से राजस्थान और यूपी से तमिलनाडु तक कांग्रेस सड़क पर उतरी और विरोध जताया। मामला था पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ का। साधारण कार्यकर्ता ही नहीं, कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम से लेकर मंत्री तक और विधायक से लेकर सांसद तक ने सड़क पर विरोध दर्ज किया और निशाने पर रही केंद्र सरकार। ईडी की पूछताछ को कांग्रेस विपक्ष को परेशान करने का केंद्र सरकार का सियासी हथियार बता रही है। जब कांग्रेस के महान नेता देश को आजाद करा रहे थे, तब ये मुखबिरी करने का काम अंग्रेजों का कर रहे थे, पेंशन लेने का काम कर रहे थे। ये हमको क्या ईमानदारी सिखाएंगे? हमारे कण कण में ईमानदारी है। राहुल गांधी इनसे कभी डरने वाला नहीं है। राहुल गांधी इनको 2024 में सत्ता से हटा के रहेगा। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस के बड़े नेताओं समेत पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। सीएम अशोक गहलोत हों या सचिन पायलट, सभी नेता राहुल के समर्थन में दिल्ली पहुंचे और ईडी की पूछताछ को लेकर अपना विरोध जताया। सोनिया गांधी जी पर और राहुल गांधी जी पर हम बार बार कह रहे हैं कि वो नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी हैं। वहाँ का 1 रुपया भी सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी नहीं ले सकते हैं चाहते हुए भी। तो जब आप प्रॉफिट ले नहीं सकते उसके अंदर, तो मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हो गई ये बताएं। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, राजस्थान समेत कांग्रेस कार्यकर्ता अलग अलग राज्यों में सड़क पर उतरे। पार्टी ने इसे सत्याग्रह का नाम दिया है और बड़े पैमाने पर कार्यकर्ताओं ने अपनी गिरफ्तारी दी। आपको बता दें कि बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में नेशनल हेराल्ड मामले में एक याचिका दाखिल की थी, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी के साथ कई और कांग्रेस नेताओं पर नेशनल हेराल्ड अखबार को धोखाधड़ी और हेराफेरी के जरिए हड़पने का आरोप लगाया था। आरोप के मुताबिक इन कांग्रेसी नेताओं ने नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों पर कब्जे के लिए यंग इंडिया लिमिटेड यानी YIL नामक ऑर्गेनाइजेशन बनाया और उसके जरिए नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन करने वाली एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड यानी AJL का अवैध तरीके से अधिग्रहण कर लिया। स्वामी का आरोप था कि ऐसा दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग स्थित हेराल्ड हाउस की 2000 करोड़ रुपए की बिल्डिंग पर कब्जा करने के लिए किया गया था। स्वामी ने 2000 करोड़ रुपए की कंपनी को केवल 50 लाख रुपए में खरीदे जाने के खिलाफ
आपराधिक मुकदमा चलाने की मांग की थी। ईडी ने 1 अगस्त 2014 को इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। 19 दिसंबर 2015 को पटियाला हाउस कोर्ट ने सभी को जमानत दे दी। हालांकि 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को रद्द करने की मांग को इनकार कर दिया। ईडी ने 2 जून 2022 को सोनिया और राहुल गांधी को पूछताछ के लिए समन जारी किया। हालांकि बीमारी के कारण सोनिया को पूछताछ से छूट मिली है, लेकिन राहुल गांधी से ईडी सोमवार से लगातार 3 दिन तक पूछताछ कर चुकी है। ईडी ने सोमवार को राहुल गांधी से करीब 8.5 घंटे तक पूछताछ की थी। वहीं मंगलवार को यह पूछताछ 10 घंटे से ज्यादा चली। तो बुधवार को राहुल के साथ ईडी ने करीब 9 घंटे लंबी पूछताछ की। कांग्रेस को लगता है कि इस केस में राहुल से ये पूछताछ सिर्फ उन्हें परेशान करने के लिए किया जा रहा है। पूरे देश में कांग्रेस का कार्यकर्ता लड़ेगा मरेगा लेकिन झुकेगा नहीं। दिल्ली में आपने हमारे कार्यालय को घेर लिया, हमारे कार्यालय में, कांग्रेस के कार्यालय में घुसकर आप हमले कर रहे हैं, लाठी चला रहे हैं, गोली चला रहे हैं। कौन मरेगा? ना तो लाठी खाएंगे ना गोली खाएंगे। बीजेपी की लाठी का जवाब भी देंगे, बीजेपी की गोली का भी जवाब देंगे। बीजेपी वाले सावधान हो जाएं, जिस भाषा में चाहेंगे उस भाषा में जवाब मिलेगा। राहुल गांधी जी को जो ईडी के सामने उनको बार बार परेशान करने की दृष्टि से जो उनके खिलाफ उनको बुलाया जा रहा है उसको बंद करना चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के जो बड़े भाई हैं, पहले ईडी के नाम पर और अब सीबीआई के नाम पर जो डराने की उनको कोशिश हो रही है वो बंद होनी चाहिए। कांग्रेस का कार्यकर्ता ही नहीं डरता। कांग्रेस का यह भी आरोप है कि केंद्र सरकार की शह पर दिल्ली पुलिस कांग्रेस को विरोध करने के लोकतांत्रिक अधिकार से भी वंचित कर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि बुधवार को हुए प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस के कर्मियों ने कांग्रेस कार्यालय में घुसकर नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी की। कम से कम आप कहीं धरना नहीं करने दें, प्रदर्शन नहीं करने दें, कोई भाई आंदोलन नहीं करने दें, वो तो चलता है। लेकिन ये क्या हुआ कि जैसे पहले क्रांतिकारियों को घरों से निकलने की भी रोक थी, ठीक उसी प्रकार से हमारे एआईसीसी कार्यालय पे चस्पा कर दिया गया कि यहाँ कोई नहीं आई, इकट्ठा नहीं हो। ईडी का नोटिस लगा दिया गया। 3 दिन में 28 घंटे की पूछताछ के बाद भी ईडी के पास राहुल गांधी के लिए कई सवाल बाकी है। कांग्रेस के अखबार नेशनल हेराल्ड और यंग इंडिया कंपनी में वित्तीय अनियमितता के आरोप को लेकर राहुल गांधी से पूछताछ आगे भी होगी। वहीं कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को लेकर भी कई सवाल हैं। कानून के मुताबिक किसी भी शख्स से पूछताछ का अधिकार जांच एजेंसी को है, तो ऐसे में सड़क पर ऐसे विरोध प्रदर्शन के क्या मायने। कैमरामैन दिलीप चेची के साथ दिनेश शर्मा, न्यूज 18, जयपुर। कांग्रेस अपने लिए तो इंसाफ मांग रही है, लेकिन 4 साल पहले बेरोजगारों से किए अपने वादे भूल गई। ये आरोप लगा रहे हैं प्रदेश के वैसे हजारों युवा जो पिछले काफी वक्त से सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जब हक मांगने पहुंचे तो मिली लाठियां। सड़क पर बेरोजगारों का गुस्सा। कोई बात ही करने के लिए तैयार नहीं है, फोन उठाने के लिए तैयार नहीं है। लॉलीपॉप देना हो, समझौता करना हो तो बुला लेते हैं। लखनऊ समझौता हुआ, पहले रात को लेकर समझौता हुआ 2021 में, और अब 3 बार वार्ता मंत्री से सुना ही नहीं। यहाँ पे बोले क्या करेंगे कागजों का। सरकार की वादा खिलाफी से नाराजगी। 144 और 183 धारा क्या कहती है, और नाम देखिएगा, शर्म आनी चाहिए। अरे शर्म आनी चाहिए, जिन्होंने नाम लिखा है ये वो नाम है जिनका बेरोजगारों को गुमराह किया है। वार्ता की बात करते हो ना, वार्ता के नाम पर हमसे नाम लिए गए हैं कि जो भर्ती का है वार्ता के लिए नाम लिखाओ, और जिनका नाम लिखवा दिया उनके ऊपर आपने मुकदमा कर दिया। और दिल्ली में जाकर अंतरात्मा की बात करते हो, आपकी अंतरात्मा कितनी मरी हुई है ना, वो 2023 में इंतजार करना। साल 2018 के चुनाव में राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने युवाओं से रोजगार को लेकर के बड़े बड़े वादे किए, लेकिन 3.5 साल का वक्त गुजरने के बाद भी जब युवाओं की मांग पर कोई काम नहीं हुआ तो युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा। युवा बेरोजगारों ने पीसीसी का घेराव किया और राजस्थान की वो कांग्रेस सरकार जो लगातार केंद्र को हर मुद्दे पर कोसती है, उस राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने युवा बेरोजगारों पर लाठियां चलाने से भी कोई परहेज नहीं किया।
हमने यहाँ समर्थन दिया था, हजारों की संख्या में यहाँ कांग्रेस को समर्थन दिया था, हमारा अधिकार है। और दूसरी बात, ये मुकदमा दर्ज करके क्या तानाशाही सिद्ध कर रहे हैं? क्या दिल्ली में किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, उनको हिरासत में लेकर छोड़ दिया? तो मुकदमा दर्ज किया गया 2 धाराओं में। क्या हमने न रोड जाम किया, न हमारे पास हथियार थे? तो इसका जवाब दे। सरकार के तमाम वादों और समझौतों के बाद प्रदेश भर के बेरोजगार 13 जून से जयपुर में शहीद स्मारक पर धरना देने जुटे। सुनवाई न होता देखकर गुरुवार को जब युवा बेरोजगार पीसीसी पहुंचे तो उनकी बात सुनने के लिए सरकार का नुमाइंदा नहीं बल्कि पुलिस तैयार थी, जिसने हक मांग रहे युवाओं पर जमकर लाठी बरसाई तो कईयों को जेल में डाल दिया। राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार आने से पहले इस बात का वादा किया गया था कि बेरोजगारी की तमाम मांगों को मानने के लिए तैयार है और बेरोजगारों के साथ सरकार हमेशा खड़ी रहेगी और उनकी मांगों के ऊपर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके उनका समाधान करने का प्रयत्न करेगी। लेकिन 3.5 साल बीत जाने के बाद जब बेरोजगार अपनी मांगों के मनवाने के लिए और अपनी मांगों को लोकतांत्रिक तरीके से रखने के लिए कई दिनों से आंदोलित है, सरकार उनकी मांगों को मानने के बजाय उनके ऊपर लाठियां बरसाने का काम करिए, उनको थानों में गिरफ्तारी करने का काम करिए। राजस्थान की कांग्रेस सरकार युवा साथियों को रोजगार देने के लिए कृत संकल्पित है और इसी प्रतिबद्धता के चलते हुए कांग्रेस सरकार ने प्रति वर्ष करीब 1 लाख नौकरियां निकाली हैं और आज भी आप देखें 80,000 करीब वैकेंसीज का कैलेंडर जारी है, जिसके तहत हर सप्ताह वैकेंसीज को लेकर के युवा एग्जाम दे रहे हैं और भर्तियां पा रहे हैं। युवा बेरोजगारों का आरोप है कि चुनाव से पहले युवाओं को भरोसा दिया गया था, लेकिन इसके बाद सरकार अपने वादों से मुकर गई। जहाँ समर्थन दिया था वही अब उसी चौखट पे आए हैं। यहाँ बैठ के समर्थन दिया था, वो वीडियो फोटो और सब पुलिस प्रशासन को और मीडिया को सबको पता है, यहाँ हमने समर्थन दिया था और वही आए हैं कि हमने समर्थन लेके हमें क्यों लूट रहे हो। आज बेरोजगार रो रहा है, 2012-13 की लंबित भर्तियां है, लिखित समझौता अधूरे है। कभी बजट की घोषणा है, पहले बजट में कहा टेक्निकल हेल्पर 6000 पदों पर निकालेंगे, जूनियर अकाउंटेंट को सीएटी में डाल दिया, उसको बाहर निकले, रेडियोग्राफर, लेफ्टिनेंट, ईसीजी, पंचायत राज, एलडीसी, पंचायत राज, जैन 2012 और स्कूल व्याख्याता, इतने वादे हैं सारे अधूरे। अब कह रहे 1.5 लाख लोगों को नौकरियां देंगे। अरे पहले वाले वादे तो पूरे कर दो। 30 साल के ये तमाम बेरोजगार जो है पूरे राजस्थान से, इनकी संख्या लाखों में है, लेकिन राजस्थान का बेरोजगार सरकार से न्याय मांग रहा है, सरकार को अपना वादा याद दिला रहा है कि ईसीजी टेक्नीशियन की भर्ती करो, कनिष्ठ लेखाकार, तहसील राजस्व लेखाकार सीईटी से बाहर करो। ये तमाम अलग अलग जो मांगे हैं, पहले ये मांगे 4 सूत्रीय थी, अब ये मांगे 8 सूत्रीय हो गई है। 2013 में पहली भर्ती आई थी, आज 9 साल हो गए भर्ती को आए, फिर भी आज उसको विज्ञप्ति डाले जनवरी में आ गई थी, फिर भी ये सितंबर में डाल दिए थे। उसके हिसाब से हम कोचिंगें ज्वाइन कर ली थी कम में। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।